रियल नंबर्स क्लास 10 का रियल नंबर्स एक्सरसाइज है 1। एक्सरसाइज या चैप्टर क्या है हमारा 1 है। अब इसमें पहला पॉइंट है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कोई भी नंबर, जो भी नंबर एग्जिस्ट करे उसी को क्या बोलते हैं? हम रियल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं 3/2 का, या -1/3 है, या फिर 7/√3, या फिर √7, √2, क्यूब रूट ऑफ 9। ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे या फिर ऐसा आ गया 3.2, ये सभी नंबर क्या है? रियल नंबर है। और अगर डिटेल में 9th में हमने पढ़ा था, एक टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम। ये 9th का चैप्टर है। ये चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम 9th का। ये हमने वीडियो अपलोड कर दिया है नंबर सिस्टम क्लास 9th के नाम से। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, इसको रिवीजन एक बार ज़रूर कर लें, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो रियल नंबर क्या होता है ये तो समझ में आ गया। और अधिक डिटेल में नंबर सिस्टम में देखिए। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी इस तरह से हैं कि ए की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी। तो क्या होता है यहाँ पर? देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू। क्यू को क्या बोलते हैं हम? कोसेंट बोलते हैं। कोसेंट एंड आर क्या होता है? रिमाइंडर। सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हैं, ऐसे हैं कि ए की वैल्यू क्या है? बी से ग्रेटर है। तो क्या होता है? देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू। एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है क्यू, और दूसरा क्या है? आर एक एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर क्यू क्या है? कोसेंट, आर क्या है? रिमाइंडर। सेटिस्फाइंग स्मॉल ए इक्वल टू बी टाइम्स क्यू प्लस आर। और यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होती है? आर क्या होता है? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। आर की वैल्यू क्या होती है? इस बी से लेस होती है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे डिवीजन मेथड में हम क्या लिखते हैं? बी से किसी नंबर ए को डिवाइड किया जा रहा है, तो कोसेंट यहाँ पर क्या होता है? क्यू, और रिमाइंडर क्या होता है? आर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड क्या है? ए इक्वल टू बी क्या है? डिवीजर, इंटू क्यू क्या है? कोसेंट, प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या होता है? 0 के इक्वल होता है या फिर 0 से ग्रेटर होता है, और ये क्या होता है? हमेशा बी से लेस होता है। तो यही कंडीशन यहाँ पर क्या है? डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगला पॉइंट है हमारा फाइंडिंग एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज करके हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके लिए क्या है? टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स सी एंड डी। हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है दो पॉजिटिव इंटीजर सी और डी का, जहाँ पर सी क्या है? ग्रेटर देन डी है। सी इज ग्रेटर देन डी। तो हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। तो क्या है? फॉलो दीज स्टेप्स। तो कुछ स्टेप हमें फाइंड करने होंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप क्या है? अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। सी और डी पर हमें क्या करना है? पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। तो क्या होगा? सो वी हैव
whole numbers q and r. So we have whole numbers q and r such that ये किस तरह से होंगे, c इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस देन d. तो पहला स्टेप क्या है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी. सो वी हैव होल नंबर्स क्यू एंड आर. अगर हम सी और डी पर दो नंबर हैं सी और डी, इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए. तो क्या करेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा जब हम सी और डी दो नंबर पे अप्लाई करेंगे तो दो नंबर हमें क्यू आर ऐसे मिलेंगे कि सी इक्वल टू डी टाइम्स क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, और डी से क्या होगी, लेस होगी. अब उसके बाद है हमारा स्टेप 2. स्टेप 2 क्या है, इसमें दो कंडीशन है. इफ़ आर इक्वल टू 0, अगर आर क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो क्या लिखेंगे हम, डी इज एचसीएफ ऑफ सी एंड डी. तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा किसका, सी और डी का. अब दूसरा केस क्या है, इफ़ आर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर आर की वैल्यू 0 को इक्वल नहीं है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन, किस पे अप्लाई करना पड़ेगा, डी एंड आर. तो हमें डिवीजन लेमा कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, डी और आर पे अप्लाई करना पड़ेगा. उसके बाद क्या है, स्टेप 3. स्टेप 3 क्या है, कंटिन्यू दिस स्टेप थ्रू, कंटिन्यू दिस प्रोसेस, हम बोलेंगे ऐसा, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0. हम स्टेप 3 क्या है, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0. तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को, ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इस प्रोसेस को हम अप्लाई करते रहेंगे. कब, जब आर की वैल्यू 0 इक्वल नहीं है तो फिर से हम अप्लाई करेंगे डी और आर पे. और स्टेप 3 क्या है, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0. इस प्रोसेस को हमें तब तक अप्लाई करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए. अब क्या होगा, डी डिविजर एट दिस स्टेज, डिविजर एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड एचसीएफ. और इस केस में जो डिवीजर होगा, जब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस केस में जो डिवीजर होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएगा. और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एचसीएफ ऑफ सी कॉमा डी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, डी कॉमा आर. अभी हम इसको प्रूव करेंगे. तो यहाँ पर क्या था, हमने समझ लिया यूक्लिड डिवीजन लेमा. ये क्या है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए. आप लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, इस लोग अगर नहीं समझ में आया हो एक बार में तो इसको ध्यान से पढ़िए. और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में करके बताइए, मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा. और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ABC मैथ को, और कमेंट में बताइए कि ये टॉपिक आपको कैसे समझ में आया. अब उसके बाद एक्सरसाइज है हमारा 1.1, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके क्वेश्चंस को. एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ. तो पहला क्वेश्चन है इसमें 135 एंड 225, सेकंड है 196 एंड 38,220, थर्ड है इसमें 867 एंड 255. इन तीनों का हमें क्या फाइंड करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है. तो इनको सॉल्व करते हैं हम. तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या है, 135 एंड 225. यहाँ पर हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है. तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं, हमने 3 स्टेप पढ़ा था, तो यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं. स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी. सो वी हैव होल नंबर्स क्यू एंड आर सच डैट सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या होगी, 0 और डी के बीच में होगी. तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर देखते हैं 225 क्या है, ग्रेटर देन 135 है. 225 हमारा क्या है, 135 से ग्रेटर है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अप्लाई
यूक्लिड डिवीजन लेमा 225 एंड 135 और 225 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने पर तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 225 इक्वल टू। अब इसके लिए थोड़ा रफली हम देखते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। 135 से जब हम 225 को डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स, और यहाँ पर क्या जाएगा 135 और रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा 90। तो 135 से जब हमने 225 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिल गया 90। और इस हिसाब से 225 को हम क्या लिख सकते हैं 135 इंटू 1 प्लस 90। ये क्या है R और ये क्या है हमारा Q। तो 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। तो यहाँ पर क्या आ गया 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ये क्या आ गया हमारा स्टेप 1। और यहाँ से हमें Q इक्वल टू क्या मिला 1 और R इक्वल टू क्या मिल गया 90। R की वैल्यू क्या मिल गई हमें 90। अब क्या है स्टेप 2 हमारा, स्टेप 2 ये था हमारा स्टेप 1, यहाँ पर लिख लेते हैं हम स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या है, हमें यहाँ पर क्या देखेंगे सिंस रिमाइंडर R इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या देखते हैं हम रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। अब स्टेप 2 देखते हैं क्या है, इफ़ रिमाइंडर इक्वल टू 0 देन D इज HCF ऑफ C एंड D। अगर रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो जाता तो ये जो D है जिससे हमने डिवाइड किया है वो क्या हो जाता HCF हो जाता। पर आगे क्या है इफ़ R इज नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन D एंड R। अब किस पे अप्लाई करना है, D मतलब जो डिवीजर है और R मतलब रिमाइंडर पे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखते हैं सिंस R इज रिमाइंडर R इज नॉट इक्वल टू 0 so we apply division lemma to 135 एंड 90। अब यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 हो जाता तो ये क्या हो जाता 135 क्या हो जाता इसका HCF हो जाता। पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर से 135 मतलब डिवीजर ये क्या है D और R पे फिर से हम अप्लाई करेंगे। तो फिर से हमारा आ जाएगा, इसके बाद हमें मिलेगा क्या स्टेप 3। इसको अप्लाई करने पर तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 135 इक्वल टू फिर से हम डिवाइड करेंगे 90 से 135 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स, क्या आ गया 90 और रिमाइंडर क्या आ गया 45। तो 135 को हम क्या लिखेंगे 90 इंटू 1 प्लस 45, जहाँ पर 1 क्या है कोसेंट और 45 क्या है रिमाइंडर। तो यहाँ पर 135 इक्वल टू क्या आ गया हमें 90 इंटू 1 प्लस 45, और यहाँ से Q इक्वल टू क्या आ गया 1 और रिमाइंडर R इक्वल टू क्या आ गया 45। अब क्या है स्टेप 3 है हमारा। स्टेप 3 सिंस रिमाइंडर R इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर से क्या मिल गया R की वैल्यू 45 मतलब R 0 के इक्वल नहीं है। सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू, अब क्या है 45 और 90 टू 90 एंड 45। ये क्या है D और ये क्या R, D और R पे अप्लाई करते हैं तो क्या आ गया 90 एंड 45। तो 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा सीधे हम जानते हैं 45 इंटू 2 प्लस क्या आ गया 0। 45 इंटू 2 क्या आ गया 90 और यहाँ पर 0 हम ऐड कर सकते हैं। तो Q की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 2 और रिमाइंडर क्या मिल गया हमें 0। अब आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें क्या मिल गया रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल गई तो क्या लिखेंगे सो R इक्वल टू 0 मतलब रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 0। तो क्या बन जाएगा हमें सिंस D डिवीजर एट दिस स्टेज इज 45। इस स्टेज पे डिवीजर कितना है 45। और आगे यहाँ पर हमने स्टेप 3 क्या किया था कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। तो हमें क्या मिल गया रिमाइंडर 0 मिल गया। द डिवीजर एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF। तो इस केस में जो डिवीजर होगा वही क्या होगा HCF हो जाएगा। तो क्या मिल गया हमें सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज इज 45। इस स्टेज पे डिवीजर हमें क्या मिल गया 45। देन HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू क्या मिल गया हमें
45। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं HCF ऑफ 135, 225 इक्वल टू 45। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? 196 एंड 38,220। तो सेकेंड यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या है? 196 एंड 38,220। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। 38,220 इज ग्रेटर देन 196। 38,220 196 से ग्रेटर है। तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे यहाँ पर? स्टेप 1 अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 38,220 एंड 196। तो इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 38,220 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? तो इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? 196 से 38,220 को डिवाइड करते हैं। तो पहले कितने टाइम जाएगा? पहले 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 196। और यहाँ से हमें रिमाइंडर क्या मिल गया? 681। और इस 2 को हमने नीचे किया। अब ये कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? 1764। और इस केस में हमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 98। और यहाँ पर क्या है? 0 को हमने नीचे कर लिया। तो यहाँ पर क्या आ गया? अब ये आएगा 5 टाइम्स। तो क्या आ गया? 980। और इस केस में हमें रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। और कोसेंट क्या मिल गया? 195। तो यहाँ पर 38,220 को हम क्या लिख सकते हैं? 196 इंटू 195 प्लस 0। और यहाँ से हमें Q इक्वल टू क्या मिल गया? 195। और R इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 0। रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। अब देखते हैं यहाँ पर क्या था स्टेप 2 में। इफ़ R इक्वल टू 0 D इज HCF ऑफ C एंड D। R की वैल्यू 0 हो जाए तो D मतलब क्या है? डिवीजर क्या हो गया यहाँ पर? HCF हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सो इन दिस स्टेप क्या मिला हमें यहाँ पर? सो R इक्वल टू 0। R इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिल गया? 0। सो डिवीजर एट दिस स्टेप इज 196। इस स्टेप में हमें डिवीजर यहाँ पर कितना मिल गया? कितना है हमारा? 196। 196 ही क्या है? डिवीजर है। तो हम क्या लिखेंगे? HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? 196। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। क्या है? 867 एंड 255। इसका भी HCF फाइंड करना है। किसका? कैसे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिज्म का यूज करके इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन 2 है, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें यहाँ पे प्रूव करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा? या तो वो 6q + 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 6q + 3, या फिर 6q + 5 के फॉर्म में होगा, जहाँ पर q क्या है? कोई इंटीजर है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर? लेट C be any positive integer, C be any positive integer and D equal to 6। D क्या है? डिवीजर D equal to 6। then by यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा? C इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 6q + r। 6q + r फॉर सम इंटीजर q। और q की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए? ग्रेटर r इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड r ऐसा होना चाहिए कि r की वैल्यू क्या हो? 0 के या तो ग्रेटर हो, लेस हो, और क्या हो? ये यहाँ पर 6 से लेस हो। r की वैल्यू क्या हो? 0 के इक्वल या ग्रेटर हो, और 6 से क्या हो? लेस हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3
4 5। आर की वैल्यू क्या है, 0 और 6 के बीच में है, पर 6 से लेस है और 0 के इक्वल है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देन सी इक्वल टू, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6q प्लस आर। अगर आर की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो क्या आ जाता है, 6q प्लस 0। और क्या आता है, अगर हम आर की वैल्यू 1 रखते हैं, 6q प्लस 1 आएगा, और 6q प्लस 2, और 6q प्लस 3, और 6q प्लस 4, और 6q प्लस 5 आ सकता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर c इक्वल टू, या तो फिर हम आगे और क्या लिख सकते हैं, c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 0 मतलब क्या होता है 6q, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3q लिख सकते हैं, और 6q प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा 3q 2 टाइम्स 3q प्लस 1, और इसमें से हम कुछ भी 3 को 2 कॉमन कर नहीं सकते, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे 6q प्लस 3। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से 2 कॉमन कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा 3q प्लस 2, और यहाँ से भी हम 2 कॉमन नहीं कर सकते तो क्या लिख देंगे 6q प्लस 5, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे 2 टाइम्स 3q आया है, 2 टाइम्स 3q प्लस 1, और 2 टाइम्स 3q प्लस 2 आया है। तो हम क्या जानते हैं यहाँ पर, नाउ वी नो that any number having a factor 2 is an even number। हम क्या जानते हैं, कोई भी नंबर है अगर उसका फैक्टर 2 है तो 2 का मतलब 2 फैक्टर का मतलब क्या हुआ, उस नंबर में 2 से मल्टीप्लाइड है। जैसे इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब इन तीनों का फैक्टर कौन है 2। तो वो नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सो 6q प्लस 1 एंड यहाँ पर क्या है 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सो 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर दी फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी को हमें प्रूव करना था कि कोई भी ऑड इंटीजर होगा वो 6q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 6q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। क्वेश्चन 2 है, एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर। किसी आर्मी के कॉन्टिनेंट में कितने मेंबर है, 616 मेंबर है। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, और उन सभी को मार्च करना है किसी आर्मी बैंड के पीछे ऑफ 32 मेंबर, जिसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर हैं। इन ए परेड द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 ग्रुप्स को यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमें फाइंड करना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर एचसीएफ कितने मेंबर हैं 616, और सॉरी टोटल मेंबर कितने 616, और बैंड मेंबर कितने हैं यहाँ पर 32। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 will give the maximum number of columns in which they can march। तो इनका एचसीएम 616 और 32 का जो एचसीएफ हमें मिलेगा वो बताए, उससे हमें पता लग जाएगा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में ये सब मार्च कर सकते हैं। तो क्या है, पहले स्टेप 1 इक्वल डिवीजन लेमा अप्लाई करने पर 616 को हम क्या लिख सकते हैं, 616 को क्या लिख सकते हैं 32 इंटू 19 प्लस 8, 32 इंटू 19 प्लस 8। यहाँ पर
Q की वैल्यू क्या है 19 और R की वैल्यू क्या है 8। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है यहाँ पर देखते हैं। R की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, R इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से अप्लाई हम करेंगे। सो अप्लाई यूक्लिड लेमा ऑन, हमें किस पे अप्लाई करना पड़ेगा 32 और यहाँ पर 8 पर। अप्लाई ऑन 19 एंड 8, अप्लाई ऑन 32 एंड 8। डी डिविजर और आर रिमाइंडर पे अब फिर से अप्लाई करना होगा 32 और 8 पर। तो क्या हो जाएगा 32 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 4 प्लस 0, 8 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आ गई 4 और R की वैल्यू क्या आ गई 0। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे R इक्वल टू 0। सो SCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। दोनों का SCF क्या आ गया 8। इसको हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व किया है और डिटेल में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको सॉल्व किया है, उसको आप देख लीजिए। तो क्या आ गया सो दे कैन मार्च इन 8 कॉलम। तो वो कितने कॉलम में मार्च कर सकते हैं 8 कॉलम में मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 सो फॉर सम इंटीजर m। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो किस फॉर्म में आता है, या तो 3m के फॉर्म में आता है या फिर 3m+1 के फॉर्म में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा, या तो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो अगर हम m की वैल्यू 1 रखते हैं और यहाँ पर लगा हुआ है m की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है 3 और यहाँ पर क्या आ जाता है 4। तो 4 क्या है, एक नंबर का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2 का। अगर यहाँ पे m इक्वल टू 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है 6 और यहाँ पर क्या आ जाता है 3 इंटू 6 प्लस 7, तो ये 7 आता है। और अगर हम m इक्वल टू 3 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है 9 और इस केस में क्या आ जाता है 10। तो 9 किसका स्क्वायर है 3। तो जैसे 2 का स्क्वायर क्या आया 4, 3+1 और 3 का स्क्वायर क्या आया 9, ये किस फॉर्म में है 3m। तो यही हमें प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो या तो वो 3m के फॉर्म में आएगा या फिर 3m+1 के फॉर्म में ही आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा टू पॉजिटिव इंटीजर c and d are such that c greater than d। c क्या है ग्रेटर दैन d है और c इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q+r। 3q+r जहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी 0 से ग्रेटर होगी और d से मतलब यहाँ पर क्या है 3, d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 से क्या होगी लेस होगी, सॉरी ये r की वैल्यू क्या होगी 0 से ग्रेटर होगी और 3 से लेस होगी। ये फिर से लिख देते हैं r क्या होगा 0 से ग्रेटर r इक्वल और 3 से क्या होगा यहाँ पर लेस होगा। d के हमने क्या मान लिया यहाँ पर 3 मान लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाना है 3m और 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो फिर क्या होगी 2 होगी और 3 यहाँ पर नहीं होगी। तो इसके लिए यहाँ पर 3 केस बनते हैं। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। पहला r की वैल्यू अगर 0 है, r की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू अगर 2 है, तो 3 वैल्यू है, 3 कंडीशन है, r की वैल्यू 0 हो या तो 1 हो या फिर 2 हो। अगर r की वैल्यू 0 हो तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q+0। r की वैल्यू 1 हो तो c की वैल्यू क्या आ जाएगा 3q+1 और r की वैल्यू 2 हो तो c की वैल्यू क्या आ जाएगा 3q+2। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं स्क्वायर, अब हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो c² इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर और यहाँ से 3c का स्क्वायर 3q+1 होल स्क्वायर और यहाँ से c² क्या आ जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर और c² यहाँ पर क्या आ जाएगा 9q² और c² इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा a+b का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9q² + 6q + 1। a²
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, इस तरह से आएगा। अब इस सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस सी स्क्वायर को यहाँ से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2q, और लास्ट में क्या है प्लस 1। और यहाँ से हम देखते हैं सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इस 4 को हमने क्या कर दिया 3 प्लस 1, और सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हमने 3 कॉमन कर लिया तो क्या आ गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और लास्ट में यहाँ पर क्या है प्लस 1 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं सी क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3m, और यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1, और यहाँ पर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। अब इन तीनों केस में देखते हैं m क्या है, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, और यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या लिख सकते हैं सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी रिटन 3m और 3m प्लस 1। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं या तो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। यही हमें प्रूव करना था, यही हो गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब अगला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हमें क्या मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेट c इक्वल टू हम क्या मान लेंगे यहाँ पर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। अब यहाँ पर जो r की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 3q प्लस r की वैल्यू क्या मानेंगे लेस देन 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब r की वैल्यू यहाँ पर 0 1 और 2 हम रखेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्क्वायर किया था, यहाँ पर हम क्या कर देंगे क्यूब, और उस हिसाब से हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो मैं कमेंट में बताइए, मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा, पर अभी आप लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिए।